जब हमने एटम में दो सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर कर लिए, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। क्यों इलेक्ट्रॉन, हमें कैसे पता चला कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स हैं? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से। और फिर हमने किसकी डिस्कवरी कर ली? डिस्कवरी ऑफ कैथोड। और वहाँ से हमें पता चल गया कि जो मैटर है उस वो छोटे पार्टिकल्स की बनी हुई है और जो नेगेटिवली चार्ज हैं और जिनको हमने नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन। फिर क्या था? एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। ठीक है, अगर उसमें कोई भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और टोटल एटम न्यूट्रल है, इट मींस क्या हुआ कि उतना ही उसमें क्या है? पॉजिटिव चार्ज भी है। अब क्या हुआ बच्चे? मेनली इलेक्ट्रॉन्स जो है दे आर ऑफ नेग्लिजिबल मास। क्या हमने पढ़ा है? इनका मास कितना है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। कि इलेक्ट्रॉन्स का मास नेग्लिजिबल है और प्रोटॉन का मास है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब एटम का मास कितना होना चाहिए? नियरली जितना प्रोटॉन का मास है, पर हाइड्रोजन को छोड़ के, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, कोई भी अगर एटम लेते थे, जैसे कार्बन फॉर एग्जांपल, हमने कार्बन एटम लिया और जो एटम का मास था, मास ऑफ एटम, वो आ रहा था डबल द मास ऑफ प्रोटॉन। फिर समझो कि इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल मास के हैं। ठीक है, एटम का जो मास होना चाहिए नियरली कितना होना चाहिए? जितने प्रोटॉन्स हैं उसका मल्टीपल। अगर 6 प्रोटॉन है, 6 इंटू 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। हम कार्बन का एग्जाम्पल ले रहे हैं, लेकिन जब हम कार्बन के न्यूक्लियस देखते थे या कार्बन का एटम देखते थे, तो जो मास आ रहा था, जितना प्रोटॉन का मास है उससे डबल आ रहा था। इट मीन्स क्या है कि न्यूक्लियस में कोई और चीज भी है, पर वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का बराबर हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। और इन न्यूट्रल पार्टिकल्स को हमने क्या नाम दे दिया? न्यूट्रॉन। फिर समझो, क्योंकि न्यूक्लियस का मास हैवियर देन मास ऑफ प्रोटॉन था, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ये एंट्रेंस के लिए याद रखना है, क्योंकि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में कोई न्यूट्रॉन नहीं है। एक्सेप्ट हाइड्रोजन, जो न्यूक्लियस का मास आ रहा था वो प्रोटॉन्स के मास से ज्यादा आ रहा था जितने प्रोटॉन आ रहे हैं एटम में। और इट मींस इसने क्या कंक्लूड कर दिया कि कोई भी न्यूट्रल पार्टिकल एटम में है और उन न्यूट्रल पार्टिकल को हमने क्या नाम दे दिया? न्यूट्रॉन्स। फिर जो चैडविक ने, साइंटिस्ट चैडविक ने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने क्या किया बच्चों? चैडविक ने क्या किया? अल्फा रेज आपको पहले बताया क्या है? हीलियम पार्टिकल 2He4 पॉजिटिव 2 चार्ज के साथ हीलियम पार्टिकल्स को बेरिलियम पे बम्बार्ड किया। लाइट एलिमेंट्स बेरिलियम, बोरोन, इन पे बम्बार्ड किया। अब आपने कैसे याद रखना है? क्या डिस्कवर किए उसने? हम किसकी डिस्कवरी पढ़ रहे हैं? न्यूट्रॉन की। इट मींस क्या बच्चे? बैलेंस करना सिखाती हूँ आपको। न्यूट्रॉन उन्होंने डिस्कवर कर लिया। क्या? अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया बेरिलियम पे और न्यूट्रॉन डिस्कवर कर रहे हैं, क्योंकि हम किसकी डिस्कवरी पढ़ रहे हैं? डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। उसके बाद देखो क्या बचा? 2 + 4 6, 0 है एटॉमिक नंबर। इट मींस 6 वाला कौन सा एटम है? 6, जिसका एटॉमिक नंबर 6 है वो है कार्बन 6। और यहां से 9 4 13 से 1 माइनस कर दो, क्या बन गया? 6 कार्बन 12। क्या उन्होंने क्या किया? अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया बेरिलियम एटम पे, न्यूट्रल पार्टिकल डिस्कवर हुए और उसको क्या नाम दे दिया हमने? न्यूट्रॉन्स। इस तरह उन्होंने बच्चे और किस पे किया? अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड कराया बोरोन पे। और वैसे सेम करना है 0 and 1। और 7 किसका होता है? 7 and 14। और ये दोनों उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और न्यूट्रल पार्टिकल डिस्कवर हुए जिसको हमने क्या नाम दे दिया? न्यूट्रॉन्स। अब न्यूट्रॉन्स की डेफिनेशन क्या होगी? न्यूट्रॉन्स आर
neutrons are neutral particles, having mass equal to that of हाइड्रोजन एटम। ठीक है, न्यूट्रल पार्टिकल है और मास किसके इक्वल है? इक्वल टू दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब ये याद रखना है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन का मास नियरली इक्वल है, आइडेंटिकल नहीं है, सेम नहीं है, बस क्या है, इक्वल है उनका। अब हम अलग अलग करते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, प्रोटॉन का मास कितना है और न्यूट्रॉन का मास कितना है, किसने डिस्कवर किया, क्या चार्ज है। और बच्चे इसको AMU स्केल पे भी करना है, और AMU स्केल पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास कितना है। एंट्रेंस के लिए बहुत जरूरी है बच्चे ये क्वेश्चन कि ऑन AMU स्केल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब हमने क्या कर लिया डिस्कवर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, 3 सब एटॉमिकल पार्टिकल डिस्कवर कर लिए। इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया बच्चे? J.J. थॉमसन ने। चार्ज कितना था? 1.602 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। और क्या एड्रेस के लिए ऐसे याद रखना है जैसे बोल रही हूँ, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। और मास बच्चे दोनों में याद रखना है, इसका AMU स्केल पे भी और किलोग्राम में भी। किलोग्राम में इसका मास है 9.109 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, एंड ऑन AMU स्केल 0.00549 म्यू। और कई बार एंट्रेंस में बच्चे ये आ जाता है 000 एंड 55 म्यू। ठीक है, ये क्वेश्चन एंट्रेंस के लिए याद रखना है, 00055 म्यू। देन गोल्डस्टाइन ने डिस्कवर किए प्रोटॉन, और इसका आ गया बच्चों +1 चार्ज, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, +1 चार्ज नहीं, चार्ज 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। और इसको हम क्या कहेंगे, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एंड 1.672 10⁻⁻27 kg इसका वेट इन किलोग्राम, एंड 1.672 mu its weight in AMU scale. Then Chadwick discover the neutron. They are neutral, 1.674 into 10⁻⁻27 kg weight in kilogram, and 1.674 mu in on AMU scale. ये तीनों याद करने हैं, और ये करने हैं सिर्फ एंट्रेंस के लिए। और ये जो है आपको वैसे ही याद होने चाहिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन।